हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर कोई नया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा चल रहा है और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इन केस कोई हैवी एनर्जीज़ में है गाइज, तो ये टेम्प्रेरी एनर्जीज़ होती है, रिलीज़ हो जाती है, देन अगेन आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। ओके, तो यहाँ पर जो ऊर्जाएं है वो ये दिखाई दे रही है गाइस कि यहाँ पर कुछ कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं। जो भी आप दोनों के बीच में सिचुएशन है, जिसे हम थर्ड पार्टी बोलते हैं, जो भी लोग हैं यहाँ पर, जो भी सिचुएशन बनी हुई है, वहाँ पर कर्मा रिलीज़ होने की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली पिक हो रही है गाइस। आपके पार्टनर इस नेगेटिव सिचुएशन से या इन नकारात्मक लोगों से मूव ऑन होने की कोशिश में लगे हुए हैं। यहाँ पर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, चारों तरफ से किसी परेशानी में घिरे हुए हैं यहाँ पर। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं गाइस। ओवर थिंकिंग की एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी चीज़ को लेकर आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है गाइस, और उस वजह से वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर रोने की भी एनर्जीज़ हैं। शायद हो सकता है आपके पार्टनर रोए हैं, और जब ये रोए हैं तो उन्हें आपकी याद आई है, आपको बहुत ज़्यादा दिल से याद किया है इस इंसान ने। कल रात इस इंसान ने आपको बहुत दिल से याद किया है गाइस, राइट। और ये बार बार इनके माइंड में यही आ रहा था कि शायद आप उन्हें कुछ कॉल या मैसेज कर दो या कुछ आपकी तरफ से उन्हें साइन मिल जाए, राइट। ये एनर्जीज़ आपके पार्टनर की हैं। जस्टिस की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है गाइस। अगर कुछ यहाँ पर लीगल मैटर्स हैं तो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। ये आपके कोई फैमिली मैटर्स हो सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड हो सकते हैं गाइस, डाइवोर्स रिलेटेड हो सकते हैं। तो ये जो कुछ भी चल रहा है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, उस चीज़ को लेकर ये परेशान हो रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। और आपके पार्टनर तंग आ चुके हैं। उन्हें लग रहा है कि कब ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, लेकिन वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक के बाद एक प्रॉब्लम आती ही जा रही है। इस वजह से ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ना हेडेक भी हो सकता है इन्हें, ये वाली एनर्जीज़ है। लेकिन एक बात बता दूँ गाइज़, इस इंसान की लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है, ये उनका खुद का क्रिएट किया हुआ कर्मा है। इस इंसान को बहुत बार यूनिवर्स ने चांस दिया है आपकी तरफ आगे बढ़ने के लिए, आपसे माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन हर बार इस इंसान का ईगो बीच में आया है, या समटाइम्स कोई और सिचुएशन या कोई और इंसान जो थर्ड पार्टी है यहाँ पर, उस इंसान ने हमेशा आपके पार्टनर को मैनिपुलेट किया, आपके तरफ आगे आने से, आगे बढ़ने से हमेशा रोका है। और जिस वजह से आपके पार्टनर को आज इतना ज़्यादा हैवी कर्मा फेस करना पड़ रहा है। अब आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से इतना ज़्यादा परेशान हो चुके हैं गाइस कि अब वो इन लोगों के साथ एक पल भी रहना नहीं चाहते हैं। लेकिन वहाँ पर भी वो फंस चुके हैं, बिकॉज़ फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी ये इंसान कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, चाहते हुए भी। लोग, समाज, सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या बोलेगी, ये भी बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं। इस इंसान के माइंड में अगर 24/7 कोई चल रहा है तो वो आप हो गाइस। यहाँ पर जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है लास्ट में, ये इंसान जो उनके दिल में प्यार है, मोहब्बत है, जो कुछ भी है, वो आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है गाइस ये इंसान। ये आपको किसी और के साथ नहीं शेयर कर सकते, किसी और के साथ नहीं देख सकते। ये सब कुछ होने के बावजूद भी ये चुपचाप सह रहे हैं, सहन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज़ वो खुद ही अपने जाल में फंस चुके हैं, थर्ड पार्टी के जाल में फंस चुके हैं। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात अगर एक बताऊँ गाइस, तो ये जो इंसान है ना, आजकल इनकी अंतरात्मा की ज़्यादा सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस इंसान को अब लग रहा है ना कि अब स्टैंड लेने का वक्त आ चुका है, मैं और ज़्यादा वक्त बर्बाद नहीं कर सकता हूँ।
अगर मैंने बहुत वक्त बर्बाद कर दिया तो हो सकता है मेरा पार्टनर मेरे हाथ से छूट जाएगा, किसी और के साथ शादी कर लेगा या तो मूव ऑन हो जाएगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो तो वहाँ पर भी आपके पार्टनर के अंदर कुछ ना कुछ डर लगा ही रहता है। ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कुछ व्यूवर्स का ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है गाइस, आप दोनों अदर कंट्रीज़ में रहते हो, अलग अलग कंट्रीज़ हो सकती है, या फिर अलग सिटी हो सकती है, अलग स्टेट हो सकता है, कास्ट, कल्चर, रिलीजन के इश्यूज़ आ रहे हैं, एज गैप है गाइस, या फिर आपका रिलेशनशिप ही ऐसा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, जिस वजह से भी परेशानियाँ एक के बाद एक आ रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। लेकिन आपके पार्टनर ना अब ये सोच रहे हैं कि मुझे अब एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना होगा, स्ट्रेंथ में आना होगा, और लाइफ के डिसीजन इंडिपेंडेंटली लेने होंगे। हो सकता है ये इंसान पास्ट में हर एक चीज़ के लिए उनके पेरेंट्स पर डिपेंड थे, या इनके घर में कोई ऐसे मुखिया है जिनके ऊपर डिपेंड रहते थे, या ये फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण भी इन्हें खुद के लाइफ के डिसीजन ये खुद नहीं ले पा रहे थे, किसी के एहसानों तले दब चुके थे। होता है ना समटाइम्स कि जैसे कि जॉइंट फैमिलीज़ होती है, या फिर घर के बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जो आपके पार्टनर के लिए या उनके पेरेंट्स के लिए कुछ किया होता है, तो ये जो एहसान होते हैं ना गाइस, ये बहुत भयानक होते हैं। अगर आप किसी के एहसान लेते हो, कोई अगर आपको मतलब आपके किसी चीज़ के लिए बहुत बड़ी मदद करता है, एजुकेशन के लिए मदद करता है, या फिर किसी की फैमिली बहुत ज़्यादा कमज़ोर है तो फाइनेंशियल हेल्प करता है, तो उस इंसान के लाइफ के डिसीजन पूरे दूसरे लोगों पर डिपेंड हो जाते हैं। फिर उसकी खुद की लाइफ खुद की रहती ही नहीं है, वो दूसरों की हो जाती है। और हर बार वो चीज़ें सुननी पड़ती है इंसान को कि हमने तुम्हारे लिए क्या किया, हमने तुम्हें इतना दिया, हमने तुम्हें पढ़ाया, हमने तुम्हारे पेरेंट्स को क्या किया, और आज तुम हमारी ही नहीं सुन रहे हो। तो ये जो चीज़ें होती है ना गाइज़, बहुत भयानक होती है। तो यहाँ पर मैं आपके पार्टनर को 100% गलत नहीं बताऊँगी, बिकॉज़ ये इंसान ना पूरी तरीके से फंस चुका है। प्यार है, बहुत प्यार है गाइज़, लेकिन ये आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। और यहाँ पर आप हो सकते हो इस इंसान को ब्लेम कर रहे हो, तो ये गलत है। अगर सच में हाँ, अगर इस इंसान मतलब कुछ एनर्जीज़ ऐसी होती है जहाँ पर लोग किसी अदर पर्सन के पास चले जाते हैं, रोमांटिक थर्ड पार्टी में चले जाते हैं, अफेयर्स कर लेते हैं, तो वहाँ पर अलग चीज़ होती है गाइज़। लेकिन ये जो एहसानों वाली एनर्जीज़ है ना किसी की, ये यहाँ पर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि यहाँ पर पूरी गलती आपके पार्टनर की नहीं है। तो आप भी थोड़ा उन्हें समझने की कोशिश कीजिए, वक्त दीजिए। अगर चीज़ें पॉसिबल नहीं हो रही है गाइज़, तो आपको भी मूव ऑन करने का वक्त आ चुका है, जो स्ट्रेट मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, राइट। और उसके बाद गाइज़, जहाँ पर भी रोमांटिक थर्ड पार्टीज़ इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पर आपके पार्टनर की बहुत ज़्यादा गलती है गाइज़। यहाँ पर आपके पार्टनर की ये खुद ने की हुई गलती है। तो यहाँ इस इंसान को कर्मा स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, और ये इस कर्मा के हकदार है, इन्हें भुगतना भी चाहिए। धोखा मिल रहा है, मिलना भी चाहिए। कोई इंसान अगर अपने सच्चे पार्टनर को छोड़कर किसी और को एंटरटेन करता है तो वो कर्मा का हकदार बन जाता है, और ये नेचुरल प्रोसेस होता है। हर इंसान को उसके गलत कर्मों का फल मिलता ही मिलता है। तो एग्जैक्टली वही ऊर्जाएं है यहाँ पर। कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जहाँ पर फैमिलीज़ है गाइस, तो वहाँ पर फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते भी ये इंसान कुछ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपके पार्टनर को ही पूरा गलत नहीं बता सकते हैं, बिकॉज़ होता है ना, पेरेंट्स भी ज़रूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि पार्टनर के लिए पेरेंट्स को छोड़ दो, भूल जाओ, ये करो वो करो, ये भी गलत होता है। तो आपके पार्टनर को ये लग रहा है कि अगर आप शादी करना चाहते हो तो मेरी फैमिली भी मान जाए और मेरा पार्टनर भी मुझे चाहिए। तो आपके पार्टनर दोनों में बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है। और अगर आप शादीशुदा भी हो तो उस केस में भी आपके पार्टनर इसी कश्मकश में है कि फैमिली भी कन्विंस हो जाए और आपको भी वो दोबारा से घर लेकर जाए, बिकॉज़ आपके पार्टनर फैमिली को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं और आपको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इन केस यहाँ पर जो भी फैमिली का इशू है वो अगर कन्विंस हो जाते हैं तो अच्छी बात है गाइज़। और यहाँ पर 40% एनर्जीज़ है कि फैमिली कन्विंस हो जाएगी, और बाकी जो एनर्जीज़ है वो ये है गाइज़ कि जैसे कि अगर थर्ड पार्टीज़ नहीं कन्विंस होती है तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से मूव ऑन होने का भी यहाँ पर डिसीजन ले सकते हैं।
राइट। घर छोड़ने का भी डिसीजन ले सकते हैं, ये वाली स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी गाइज, बिकॉज हर इंसान के अंदर इतने गट्स नहीं होते, इतनी हिम्मत नहीं होती है। ये बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट होगी एनर्जी, राइट। और कुछ व्यूअर्स के पार्टनर्स इस एनर्जी में है कि वो जहाँ पर रह रहे हैं ना, वो एरिया चेंज करने के माइंड सेट में है उनका। मतलब जो कुछ भी इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हो चुकी है ना, वो जहाँ पर रह रहे हैं या जो कुछ भी है, तो आपके पार्टनर के माइंड में ये आ रहा है कि यहाँ पर ना आपसे भी बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हुई है और बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता चल चुकी है और बार बार वही चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में घूमती हैं। तो आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि शायद मैं ये सिटी चेंज कर दूँ या तो ये जहाँ पर रहते हैं ना वो स्पेसिफिक एरिया चेंज कर दूँ, ताकि मुझे थोड़ा सा एक अलग एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर मैं कुछ अलग सोच सकूँ, अलग लोगों से मिल सकूँ और कुछ अलग शुरू हो सके। और पता नहीं क्यों कुछ व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे ये भी पिक हो रही है गाइस कि वो करंटली जहाँ पर रहते हैं ना, वो जो वास्तु है या वो जो ज़मीन है, वो इतनी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है गाइस। बहुत ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जाएं है वहाँ पर, जिसके चलते भी आपके पार्टनर की ग्रोथ रुकी हुई है और आपके रिलेशनशिप में भी कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं। होता है समटाइम्स, वास्तु दोष भी होता है। तो ये हर एक के केस में बिल्कुल नहीं होगा गाइस। कुछ पर्टिकुलर व्यूअर्स के पार्टनर के घर का वास्तु दोष है, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, राइट। तो जो घर के नंबर्स भी होते हैं ना गाइस, तो वो भी एनर्जीज कैरी करते हैं, राइट। तो अगर घर का नंबर 4 है, 13 है, तो होता क्या है ना कि राहु की एनर्जीज बढ़ जाती है, नेगेटिविटी की एनर्जीज बढ़ जाती है, तो वो भी बैलेंस करना ज़रूरी होता है। तो इस टाइप के नंबर्स या फिर एनर्जीज़, और ऊपर से आपके पार्टनर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, नंबर्स भी कुछ ऐसे टाइप्स के घर के हैं, वास्तु के हैं, प्लॉट के नंबर्स होते हैं, राइट। तो ये सब वाइब्रेशनल एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है आज। कुछ अलग ही ऊर्जाएं हैं, कुछ अलग ही मैसेजेस हैं। अगर मैंने ये मैसेजेस बताए हैं गाइज, अगर ये आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं तो आप ज़रूर किसी ट्रस्टवर्दी से कंसल्ट कीजिए गाइज, ताकि आपके लाइफ के जो ऑब्स्टैकल्स है वो रिलीज़ होने में आपको मदद मिल सके, राइट। तो यही है गाइज आज का एनर्जी अपडेट। आई होप मेरे व्यूअर्स को क्लैरिटी मिली होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल।